अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात पाक का मुहताज रखे। जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आता है, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे। परेशानी में आता है, अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमाए। अगर किसी मुसीबत में है, अल्लाह उसकी मुसीबत जो है वो हल कर दे। जो बच्चे बच्चियां किसी खास जगह शादी करना चाहते हैं, अल्लाह अगर उनके लिए वो मुनासिब रिश्ता है तो अल्लाह जरूर आसानियां पैदा फरमाए। और जो माँ बाप बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, अल्लाह उनके लिए अच्छे असबाब पैदा करे। जो बीमार है उन्हें अल्लाह सेहत कामला अजला अता फरमाए। जो बेरोजगार है, अल्लाह उन्हें अच्छा रोजगार दे। जिनके रिज़्क में बरकत नहीं है, बेबरकती है, अल्लाह उनके रिज़्क में बरकत दे। और बे औलादों को औलाद दे, ना फरमान औलाद है तो उसे फरमा बरदार बना दे। आमीन। आमीन जरूर कह दिया करें, यह आप लोगों से गुजारिश है। आमीन कहने से कई लोगों का भला हो जाता है और आपको भी सवाब मिल जाता है। आज मैं जो खास अमल आपको बताऊंगा, ये बहुत खास अमलियात में से एक है। अगर कोई आपसे हसद करता है, उसके हसद से बचना चाहते हैं, नजर बद से बचना चाहते हैं, हसद करने वाला हसद करे और ऐसे मामला करने की पैदा कोशिश करे कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। मिसाल के तौर पे बाज इंसानों ने दूसरे इंसान को अपने जैसे कहते हैं मुंह में ले लेना, उससे इस हद तक हसद करते हैं कि उनका बस नहीं चल रहा होता कि इसे कैसे तबाह बर्बाद करते हैं, उसकी खुशी नहीं देखी जा रही होती। नजर बद लग जाती है ऐसे मामलात में। और हसद करने वाला जब उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही होती है, वो खुश हो रहा होता है। ये अमल जो आज बताऊंगा, ये नजरे बद से भी बचाएगा, हसद करने वाले के हसद करने से भी बचाएगा। ये आपको महफूज रखेगा। बहुत आसान अमल बताऊंगा, वीडियो आखिर तक देखा करें। कई चीजें रह जाती है, मैं आखिर में भी बता देता हूँ, इसलिए वीडियो पूरी देखा करें, गुजारिश है। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ पहले भी मौजूद हैं, पुराने तवीज़ात वज़ाइफ ज़रूर देखा करें। नहीं समझ आती तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। इसी वीडियो के नीचे बटन बना हुआ है, उस पर दबा देंगे, आपके सामने खुद बहुत नए और पुराने तवीज़ात आना शुरू हो जाते हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ा करें, आपको पता चल जाएगा आपके लिए बेहतर कौन सा है, कौन सा नहीं है। और मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ कि फ़ायदा होता है नहीं होता, जो भी है। और आपको भी फ़ायदा हुआ करे ज़रूर बताया करें, ना फ़ायदा हुआ करे तो कमेंट्स में फिर भी ज़रूर बताया करें। और कोई भी मसला हुआ करे उस पर ज़रूर बताया करें, ताकि मैं उस पर आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊं। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। अमल बहुत आसान है, नापाकी में नहीं किया जा सकता, पाकी पे करना है। रात को बैठ के करें, बेहतर होता है। सामने थोड़ा सा गोश्त रख लें, थोड़ा सा, चाहे एक टुकड़ा गोश्त का रख लें। मुर्गी का गोश्त, बड़ा गोश्त ज़्यादा बेहतर होता है, गाय भैंस का। उसको पास रखें, सामने रख के मुंह पर कपड़ा रख देना है। कपड़ा रखने के बाद यानी गोश्त को ढांप देना है कपड़े से। रुमाल वगैरह जैसे होता है जिसमें रोटियां रखी जाती, को रुमाल ले ले, इस तरह किसी भी चीज में जो है वो आपने रख देना है। गोश्त नीचे बर्तन में रख के आपने सामने बैठ के ये वजीफा जो है ये आपने पढ़ना शुरू कर देना है। 21 मरतबा इसे पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ने के बाद गोश्त को आप रख लें, फ्रीजर में रख दें। सुबह फ्रीजर से निकालें, जब पिघल जाए ऊपर परिंदों वगैरह को डाल दें। परिंदे वगैरह कौवे वगैरह चीलें, ये वो इस तरह के बहुत परिंदे होते हैं, वो खुद ब खुद इन्हें खा जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह महफूज रहेंगे हसद करने वाले से भी, नजर बद से भी। अगर नजर बद लग चुकी है, खत्म हो जाएंगे मामला नजर बद के। बाज लोग तवीज़ात के पीछे, दीगर मामलात के पीछे जादू हो गया, वो जादू होता ही नहीं है, नजर बद होती है। नजर बद में आने वाली वीडियो में मजीद, पहले भी मैंने एक वीडियो में इसकी निशानियां बताई थी, आने वाली वीडियो में मैं मजीद इसके बारे में बताऊंगा। मैंने बड़ी तफसील से पिछले दिनों एक वीडियो दी थी, इसी चैनल पर मौजूद है कि नजर बद की निशानियां क्या हैं। तो बाद लोग उसको जादू समझ रहे होते हैं, बाद लोग कोई और चीज़ समझ रहे होते हैं, वो होते ही असल में नजर बद के मामला बने होते हैं और इंसान किसी और की तरफ चला होता है। जैसे इंसान जो है वो
پیٹ درد کے یہ ایک معاملہ لے لیں، پیٹ میں درد ہو، وہ چاہے ہلکی سی انسان کو گیس ٹربل کا مسئلہ ہو جاتا ہے چلے گی، تو وہ انسان سمجھے اللہ معاف کرے السر ہو گیا، اس طرح کسی اور چیز کی دعا لے لینا، یا سر درد ہو گیا تو پیٹ درد کی دعا کھا لینا، وہ اس طرح کے معاملات بنے ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ نظر بد کا عمل ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو نظر بد دو، حسد کرنے والے سے بچ کے دیکھیں، وہ جادو کر رہا ہو، کوئی اور معاملات کر رہا ہو، اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک دو اپنے گھر میں یہ ضرور کرنا ہے، 21 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، میں پڑھ کے بھی سنائی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یبریکو من کل داء یشفیکو ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اس طرح اس کو 21 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، اسے رات کو چاہے رکھ دیں، صبح اسے پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں۔ جو حسد کرنے والے ہیں، وہ حسد کسی بھی معاملے میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، وہ خود نقصان اٹھائیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ عمل ایک بار ضرور کرنا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو، پوچھنا چاہ رہے ہوں، کمنٹس میں ضرور پوچھیں، کوشش کروں گا ضرور جواب نہ دے سکوں۔ تو پوائنٹس والے جو والی ویڈیوز ہیں انہیں ضرور دیکھا کرے، اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو فائدہ اگر نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ کن کن احتیاطوں کو آپ نے کرنا ہے۔ سوالوں کو بڑے اہم جواب دیے انہیں۔ باقی فائدہ ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں، اور الحمدللہ فائدہ ہوگا، یقین سے کریں۔ نہ فائدہ، اللہ نہ کرے نہ ہو، تو سفلی عملیات کی طرف پھر بھی نہیں جانا۔ یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے، کئی لوگ اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں صرف سفلی عملیات کے پیچھے لگ کے۔ اور اس چینل پہ کبھی بھی فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ کبھی اس چینل کا اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا۔ اگر کوئی اکاؤنٹ دیکھیں تو سمجھ لیں نقلی، ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی رات پوری فرمائے، آمین۔